नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम PAQ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो PAQ फॉर्म में क्या हो जाता है भाई, आपको ये कहा जाएगा कि भाई कोई भी मैट्रिक्स फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। तो आपने P एंड Q निकालना ही होगी। कोई मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, है ना, और डिटरमिनेंट जीरो हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q निकालनी है और PAQ फॉर्म बताएंगे अभी क्या है और इज इन नॉर्मल फॉर्म। तो PAQ फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। जब P और Q को मैट्रिक्स को हम निकाल लेंगे तो हमारी एक तरफ नॉर्मल फॉर्म बनेगी, है ना। जो चार नॉर्मल फॉर्म हमने बताई थी, क्या थी वे पता है ना आपको, कि 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ कॉलम्स 0, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ रोज 0, या फिर 2x2 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी और कुछ रोज 0 कुछ कॉलम। और ये यहाँ पर हम वैसे 0 लगा देते हैं भाई स्पेस को भरने के लिए। हो सकते कि I4 हो भाई, तो ये भी नॉर्मल फॉर्म हो सकती है ना। I4 कुछ रोज 0 या कुछ कॉलम 0, कुछ कॉलम 0 कुछ रोज 0, या I4। तो इस तरह से मतलब ये तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जनरली आपको इतना ही, ये तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर I4 तो फिर वो तो 4x4 की तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो है ना। तो इसका मतलब ये चार मैन है जो हमने पीछे करवाई है आपको। तो अब हम बेसिक कर पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे PAQ फॉर्म में। तो इस चीज़ का बेसिक क्या है वो समझिए, PAQ फॉर्म। ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स गिवन होगी A। इस मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे, A जैसे हम इनवर्स निकालते हैं, AI आइडेंटिटी से तो गुणा करवा सकते हैं। तो A को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी इंटू A और इंटू फिर आइडेंटिटी, है ना। ऐसे ही हम इनवर्स में भी करते थे, तो हम ऐसे लिखें। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई। अब देखिए, जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखिए। जो भी गिवन मैट्रिक्स है, यहाँ पर 3x3 का ऑर्डर है, तो अब इसको m×n से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा m3 और n b3। तो यहाँ पर m और यहाँ पर m और यहाँ पर n। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा तो इसकी रोज के बराबर होगा जो गिवन मैट्रिक्स है, और यहाँ पर इसके कॉलम्स के बराबर होगा, है ना। तो IMN। अगर बाई चांस मेरे को 3x4 की मैट्रिक्स गिवन होती तो फिर यहाँ पर 3x3 की, तो मतलब 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी जाती, यहाँ पर A और फिर 4x4 के पीछे लिखी जाती आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आया ना समझ में। तो इस तरह से आपने लिखनी है। ये जो ये चीज़ है ये आपने ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो A लिखेंगे ना, इस A को, ये वर्किंग रूल है भाई इसका, है ना। तो क्या करेंगे, इस A मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। जो रोज ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन भी लग सकते हैं। जो रोज ऑपरेशन लगेंगे तो वो रोज ऑपरेशन लगे या कॉलम लगे तो उसको आइडेंटिटी में चेंज करना आपको आता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे जैसे हम करते हैं ना। तो फिर क्या करना है, तो A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। जो भी रोज ऑपरेशन लगेंगे ना, रोज, तो रो इस पर लगेंगे रोज ऑपरेशन जितने भी होंगे, और जो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगेंगे वो इस पर लगेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने की बात है कि A मैट्रिक्स है वहाँ पर उसको आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। जो यहाँ पर आइडेंटिटी में चेंज करते वक्त इसमें हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो वो फर्स्ट वाली पर लगाएंगे, जो जिससे जैसे यहाँ हमने I3 लिखा था, मतलब रोज का जो ऑर्डर से है तो रोज ऑपरेशन उसी में लगेंगे, और कॉलम्स के ऑर्डर से जो बनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम ऑपरेशन ही लगेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी PAQ फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होगा भाई, है ना। तो ये है इसका सिद्धांत। और ऐसा होने के बाद यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी भाई। जब आप सारे ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एक नई ही मैट्रिक्स बन जाएगी आइडेंटिटी से, है ना, क्योंकि रोज ऑपरेशन लगेंगे तो कुछ मतलब अलग ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो जो ये मैट्रिक्स होगी ये हमारी P मैट्रिक्स होगी जो हमने निकालनी थी, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी ये भी कुछ अलग ही बन जाएगी ना भाई, कॉलम ऑपरेशन लगेंगे तो ये होगी हमारी PQ। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी ना, यहाँ पर जो मैट्रिक्स वो ऑटोमेटिक नॉर्मल फॉर्म से हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, जो हमारी चार स्टैंडर्ड हैं तो इनसे, या इसकी बनेगी जिस भी ऑर्डर की नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, जिस भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है वही इसकी रैंक होगी भाई। आया ना समझ में।
तो जैसे I3 कुछ कॉलम 0 हो सकती है, I3 कुछ रोज 0 हो सकती हैं, या I2 कुछ रोज कॉलम साथ में 0 हो सकते हैं। फिर यहाँ पर वैसे इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ स्पेस खाली था तो 0, और I3 अगर बन जाए तो फिर जिस भी ऑर्डर की बनेगी तो रैंक उतनी हो जाएगी, जैसे इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें रैंक 2 हो जाएगी। तो नॉर्मल फॉर्म ऑटोमेटिक वहाँ अपने आप चेंज हो जाएगी। पी मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी। जब आप वहाँ पर रोज कॉलम लगाएंगे, उसको आइडेंटिटी में बदलेंगे, तो रोज ऑपरेशन जितने भी लगेंगे तो इस पर लगेंगे और कॉलम ऑपरेशन इसमें लगेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर कॉलम लगा रहे हो तो इसको एज इट इज लिखोगे तो कॉलम इसमें लगेंगे। बाय चांस वहाँ पर उसमें रोज ऑपरेशन लगा रहे हो सिर्फ, तो रोज केवल इसमें लगेंगे, फिर इसको एज इट इज लिख देंगे। आया है ना समझ में। और जो ये ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज प्रोडक्ट में चलती रहेगी। जैसे यहाँ पर ये I3 का जो भी ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, 4 क्रॉस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, आते हैं ना 4 क्रॉस की 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये 4 क्रॉस 4 की है, 3 क्रॉस 3 की बनाए तो इतनी हो जाएगी, है ना। एक रो और एक कॉलम डिलीट कर देंगे तो 3 क्रॉस 3 की आ जाएगी, तो ये डिलीट करनी है ना, फिर 3 क्रॉस 3 की बन जाएगी। तो ये है भाई। अगर ये जो ए है ये तो एज टी चलता रहेगा, तभी तो बनेगी ये PAQ फॉर्म। आया है समझ में। तो ये है भाई इसका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए। क्या करना है, केवल कुछ नहीं, जो भी मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी में चेंज करना है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है कि भाई वहाँ पर 1, फिर नीचे 0 करेगा, फिर वो 1 अपने साइड में भी 0 करेगा, फिर सेकंड रो में आएंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन 0 होगा जो भी वो 1 करेंगे, देन फिर वो अपने नीचे 0 करेगा, साइड में 0। इसी तरह से हम चलते रहेंगे। जो यहाँ पर रोज ऑपरेशन काम करेंगे तो इसमें रोज लगेंगे, और इसमें जो कॉलम लगेंगे तो यहाँ पर कॉलम इसमें लगेंगे, है ना। तो और जो ये ए है एच डी चलता रहेगा, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिखी जाएगी वो यहाँ से कंपेयरिंग होकर लिखेगी। अगर 4 क्रॉस 3 की है तो यहाँ 4 क्रॉस I4 लिखी जाएगी, मतलब 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 3 है तो यहाँ पर फिर कॉलम के लिए जो कॉलम ऑपरेशन लगने जिसमें वो I3 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी जाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट है जो इसका समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको और आइडिया होगा तो ध्यान दीजिए। तो देखिए भाई, अब हम PAQ फॉर्म पर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब आपको आइडिया हो चुका है कि क्या कंसेप्ट है, किस तरह से हमने काम करना है। तो देखिए भाई, अब हम सॉल्यूशन में बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में आपको पता है कि आप क्या लिखेंगे, ए को I, A और I इस तरह से आइडेंटिटी से गुणा कर देंगे आगे पीछे, और इस तरह से लिखेंगे, है ना। और जो यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, 3 रोज और 3 ही कॉलम। तो यहाँ पर ये जो रोज का ऑर्डर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और कॉलम का ऑर्डर यहाँ पर लिखा जाएगा। आया ना समझ में। अब इस ए को क्या लिखेंगे, ए जो भी मैट्रिक्स है वो एच डी लिखेंगे 1 1 2 1 2 3 0 -1 और -1, ठीक है। और यहाँ पर I3 लिखनी है, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे जी, ये ए है जो ये एच डी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ये पी आएगी जब इसमें रोज ऑपरेशन लगेंगे, और यहाँ पर क्या आएगी जब उसमें हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, है ना। जो यहाँ पर रोज कॉलम लगेंगे ना, सेम रोज यहाँ लगेंगे और कॉलम यहाँ। आपको समझाया मैंने अभी अच्छी तरह से। और ये जो ए है ना ये एच डी, फिर लास्ट में यहाँ ये पी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये क्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। आया है ना समझ में। तो ठीक है जी। और फिर ये PAQ फॉर्म हो जाएगी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए यहाँ पर आया है समझ में। अब इतना काम समझ में आने के बाद तो ठीक है, हमें बार बार इरेज करना पड़ेगा समझाने के लिए, तो आपने इसको नोट करना है। अब ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए भाई, अब क्या करना है, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, अगर 1 नहीं होता तो हम ऑपरेशन लगा सकते थे, इंटरचेंज कर सकते थे, पहले से कहीं 1 है, या फिर उसी से डिवाइड देंगे अगर कुछ नहीं हो तो ये देखिए अब 1 पहले है तो अच्छी बात है। अब 1 का मतलब इस 1 से नीचे 0 करना है, तो एक ही ऑपरेशन लगेगा क्योंकि यहाँ एक 0 ऑलरेडी है। तो इसको 0 करेंगे तो सिंपली है कि R2 में ऑपरेशन लगाएंगे और R2 माइनस R1 सिंपली घटा देंगे। अगर 3 होता तो थ्राइस R1 हो जाता। तो ये ऑपरेशन अब केवल कॉलम ऑपरेशन यहाँ रो ऑपरेशन यहाँ पर लगा है, तो रो ऑपरेशन इसमें लगेगा, है ना। मैंने अभी बताया था कि रोज ऑपरेशन इसमें लगेंगे जितने भी लगेंगे,
और कॉलम ऑपरेशन इसमें, रोज ऑपरेशन जो इसमें रोज ऑपरेशन है वो इसमें वर्क करेंगे और जो कॉलम लगेंगे तो वो इसमें वर्क करेंगे, है ना। अगर बाई चांस अब यहाँ पर रो ऑपरेशन नहीं लगाए हैं तो रो ऑपरेशन इसमें लगेंगे, ये एज इट इज लिखी जाएगी, है ना। इसी तरह अगर कॉलम लगा रहे हो आप तो कॉलम इसमें लगेंगे, रोज वाली फिर एज इट इज लिखी जाएगी। आपको ये समझ में आ चुका है आप अच्छी तरह से। तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो एज इट इज लिखेंगे 1 1 2 और यहाँ पर 0 -1 और -1, क्योंकि R2 में ऑपरेशन है तो वो क्या है कि R2 में से R1 तो 0 घटाना है तो ये 1 और ये भी 1, ठीक है जी। तो सब्ट्रैक्ट ही किया है भैया आपने। रोज ऑपरेशन है तो इसमें लगेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है कि R2 में ही सेम ऑपरेशन 1 0 0, R2 में से R1 घटाएंगे -1 और यहाँ फिर 1 और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, ठीक है ना भाई। ये सेम है 0 0 और 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगे हैं, तो कॉलम ऑपरेशन नहीं लगे हैं तो कॉलम वाली मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे। आया है ना समझ में। तो ये काम है भाई, ठीक है। अब हमारा वहाँ पर क्या है, जिस समय वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी उसी समय हमारी P और Q आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम रैंक भी बता सकेंगे, वहाँ पर वो नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो आप साथ साथ में नोट ज़रूर करते रहिए। या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए भाई, अब तो देखिए भाई, अब हमें क्या करना है कि इस 1 ने अपने नीचे 0 बना दी है, अब ये 1 अपने साइड में 0 करेगा। इसके लिए ये ऑपरेशन लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉलम को C1 इसमें से डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन C3 में यहाँ 0 बना 2 से मल्टीप्लाई होकर घटेगा भाई, तभी तो यहाँ 0 बनेगा, क्योंकि अब यहाँ 0 बनानी है हमने। तो देखिए ये ऑपरेशन लगेंगे, तो 1 0 0, तो कॉलम 1 को हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन कॉलम 2 और कॉलम 3 में है, तो चेंज भी नहीं में होगा। तो क्या चेंज है, हम ये घटाएंगे और ये 1 और ये जी -1, है ना, सब्ट्रैक्ट करना। और ये 2 से ये हम एज इट इज पढ़ेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके पढ़ेंगे, तो यहाँ 0, बाकी कोई चेंज नहीं होना, 1 -1, ठीक है। अब यहाँ पर केवल कॉलम ऑपरेशन लगे हैं, तो जो रोज वाली है यहाँ पर रोज ऑपरेशन लगने हैं, तो ये एज इट इज चलेगी भाई, क्योंकि रोज ऑपरेशन हमने उसमें लगाई ही नहीं है। जो लेफ्ट में लगाते हैं वही राइट में भी लगाएंगे हम, है ना। तो ये ए एज इट इज है। तो अब बताइए, कॉलम ऑपरेशन लगे हैं तो यहाँ पर लगाएंगे 1 0 0, तो कॉलम 1 को सेम, और कॉलम 2 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 और 1 और 0। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 को एज इट इज पढ़ना और ये 2 से मल्टीप्लाई करके पढ़ना, और फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए जी, तो ये -2 आ जाएगा, है ना, और ये 0 और ये 1 और 2 से मल्टीप्लाई तो 0 ही, तो ये भी 1। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आने के बाद अब देखिए, इस 1 ने यहाँ पर 0 बना दी है भाई, और साइड में भी 0 है। अब यहाँ पर 1 होना चाहिए, और भी वो 1 है ही पहले। बाई चांस कुछ और एलिमेंट होता तो हम उसी से डिवाइड देते, और रो में ऑपरेशन लगता कि भैया कि 3 होता तो 3 से डिवाइड देते R2 को, तो फिर यहाँ पर डिवाइड देते, इसको अनटच रखते हैं ना। फिलहाल हमारा सही है कि यहाँ 1 है, तो 1 है तो भाई ठीक है। फिर अब ये 1 क्या करेगा, अपने नीचे 0 करेगा और साइड में 0 करेगा, तो हम फिर रो ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें क्या है, क्या लगेगा, शाबाश बताना। R3 में ऑपरेशन लगेगा R3 + R2, R3 + R2, ठीक है ना। तो देखिए भाई, तो हम क्या कर रहे हैं कि रो ऑपरेशन लग रहे हैं, तो हम रो ही, वैसे हम कॉलम भी इसमें लगाएंगे, तो अलग से लगाएंगे कॉलम वाला अगले स्टेप में। तो फिलहाल हम ये लगाएंगे, तो 1, तो R1 और R2 को अनचेंज है, तो ये एज इट इज लिखेंगे 0 1 1। अब R3 में क्या है कि हमने ऐड करना है इन दोनों को, तो शाबाश 0, और ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0, ठीक है जी। अब बताइए, रो ऑपरेशन लगा है, तो रो ऑपरेशन, तो ये इसमें रो ऑपरेशन लगने ही है, तो यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड रो को पहले एज इट इज लिख दीजिए, इसको ऐड करेंगे -1, इनको ऐड करेंगे 1, और इनको भी ऐड करेंगे तो 1, ठीक है। और ए तो एज इट इज चलनी है भाई लास्ट तक। और अब कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर हमने लगाया ही नहीं,
नहीं लगाया तो हम एज इट इज लिख देंगे भाई इसको 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है ना भाई अच्छी तरह से। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर का इरेज करते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिए, है ना। तो देखिए भाई, अब हम क्या करते हैं, इस 1 ने अपने नीचे भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ जो 1 था वो 0 हो चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं ना हम इसको। अब ये यहाँ पर 0 होगा, तो इसके लिए कॉलम ऑपरेशन लगेगा। और क्या कॉलम ऑपरेशन लगेगा कि C3 में चेंज करना है, C3 माइनस C2, C3 माइनस C2, तो लगा दीजिए भाई। तो यहाँ पर 1 0 0, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 का एज इट इज लिख देंगे भाई 0 1 0, और यहाँ पर ये 0, ये भी 0, और यहाँ ये भी 0। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो चुका है ना। तो मतलब आप कंप्लीट यहाँ पर 1 बनाते तो ये ऑटोमेटिक ही 0 हो गया, कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लग गया है, तो जो कॉलम ऑपरेशन लग गया तो ये एज इट इज लिखी जाएगी। तो 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, अब कॉलम ऑपरेशन वाली मैट्रिक्स ये है, तो कॉलम ऑपरेशन जो लगा वो हम लगाएंगे। और यहाँ 1 0 0, तो पहले कॉलम 1 और कॉलम 2 का एज इट इज लिख दे, -1 1 और 0। तो कॉलम 3 में क्या चेंज है कि कॉलम 3 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए माइनस का 2 है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक सब्ट्रैक्शन का चिन्ह पहले ही है, तो प्लस, तो ये यहाँ से आएगा आंसर माइनस का 1। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस का 1 और यहाँ पर 1। ठीक है जी। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब आपका क्या हो चुका है कि ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है, जो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। किस टाइप की नॉर्मल फॉर्म है ये, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर सकते हैं। आपको समझ में आया है किस तरह से है, तो आप नोट जरूर कर लेना, है ना। तो हम बताते हैं भाई, आपको हो चुके आपस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब तो हमने ये नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की है कि I2, शाबाश, I2 कुछ कॉलम्स 0, एक कॉलम हो सकती है, 2 3 कितनी भी हो सकती है, तो एक ही 0 लगानी है, और कुछ रो 0, यहाँ पर वैसे 0 भर देते हैं। तो ये है भाई आपकी नॉर्मल फॉर्म, है ना। और शाबाश, और ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम है, ये है हमारी P मैट्रिक्स। ये AHD लिखेंगे, तो ये है 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1। ठीक है, तो अब देखिए, तो आप बता सकते हैं कि P मैट्रिक्स तो हमारी, तो आप लिख सकते हैं कि हैंस ये रिक्वायर्ड PAQ फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड PAQ फॉर्म। तो P मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, शाबाश बताइए। जो भी मैट्रिक्स है यहाँ 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1, और एंड Q मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, जो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगे हैं 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1। अब आपका केवल एक क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है कि रैंक कितनी होगी। तो रैंक यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो नॉर्मल फॉर्म में जिस भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है वही रैंक है। तो हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, तो 2 है। यहाँ पर अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनती तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाती। तो ठीक है, तो इस तरह से PAQ फॉर्म आपको मैट्रिक्स की जो रैंक है वो यहाँ से मिल जाएगी, जिस भी नॉर्मल फॉर्म में जिस भी टाइम में चेंज होगी वो। और जो भी यहाँ पर हम मैट्रिक्स होती है गिवन, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। जो रोज ऑपरेशन लगते हैं वो यहाँ पर लगाएंगे। और किस तरह से लिखेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो जो यहाँ पर रोज हैं जितने उसी ऑर्डर के इसको लिखेंगे। 3 है तो 3 क्रॉस 3 की, 4 है तो 4 क्रॉस 4 की, है ना। और अगर यहाँ पर n है तो 5 है तो 5 क्रॉस 5 की, 2 है तो 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। और जो रोज ऑपरेशन लगेंगे वो इसमें लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, ए को एज इट इज। और लास्ट में जब वो जिस टाइम वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो उस समय ये P बन जाएगी, ये Q, तो ये PAQ फॉर्म, तो P ये आ जाएगी, Q ये। और यहाँ से हम नॉर्मल फॉर्म में
को कंपेयरिंग करके बता देंगे और फिर ये है हमारी रैंक। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर फिर भी समस्या है तो आपने बताना है। तो एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं PAQ फॉर्म पर, ताकि आपको और आइडिया हो सके। तो फिलहाल आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम थोड़ा 3x4 या 4x3 ऑर्डर का करवा देते हैं, तो आपको और आइडिया। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि आप ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से लगाएं। गलती कहाँ होती है स्टूडेंट्स से? गलती ऑपरेशंस में होती है और कहीं गलती नहीं होगी। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं, वर्किंग रूल क्या है उसको समझ जाते हैं, तो फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो देखिए एक क्वेश्चन और।